हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बाबू आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर से मैं क्लास 9th का गणित, इसका टॉपिक है संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है बाबू आपका कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक पोटली ड्रॉ करेंगे। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक पोटली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक पोटली बनाएंगे, इसको बंद कर देंगे और इसमें हम रखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और एक लेंगे अपरिमेय संख्या। तो ये आपका हो जाएगा बाबू वास्तविक संख्या। ये आपका बन जाएगा वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या। यानी ये कथन बाबू आपका सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या आती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। यहाँ पे हम देखें कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। यानी यहाँ पे बस अपरिमेय संख्या, यानी ये कथन आपका असत्य है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी 4 को, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। यानी 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय इसको नहीं लिख सकते, माने अंडर रूट में इसको नहीं लिख सकते। यानी 4 एक इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या ये नहीं है। यानी ये कथन आपका बाबू सत्य है। चलिए इसी प्रकार इसका 5वां क्वेश्चन यानी लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बाबू इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन दे दिया अंडर रूट में 5, यानी इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर, प्लस आपका लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका दिया है अंडर रूट में 5, यानी अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। अब हमें इसको ऐसे खंड करना है कि इधर भी 5 आ जाए। यानी हम इधर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। यानी इधर भी 5 हमें चाहिए और इधर भी 5 चाहिए। तो दोनों तरफ क्या आ गया आपका 5 और 4 1 5। अब हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। यानी यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। आप अपनी बुक में पटरी यानी इंच के द्वारा इसको खींचेगा। यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेते। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 इंच पे यानी या 1 सेंटी पे इसको मार्किंग करेंगे और इसके जो सेंटर में यहाँ यानी बीच में से हम यहाँ से 1 इंच एक रेखा खींचेंगे। यानी इसको आप आधार मान लीजिए और इसको आप लंब मान लीजिए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको चाहे लंब मान लीजिए, इसको भी आधार मान लीजिए, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। यानी यहाँ से 1 इंच हम खींचेंगे और यहाँ से जो बिंदु आपका दिख रहा है यहाँ से हम मिला देंगे इसको। यानी ये आपका बच जाएगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री का समकोण बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है हम यहाँ पे इसको 0 मान लेंगे और यहाँ से जो इसके बीच में है ये यानी आधार आपका 2, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और लंब आपका ले लेंगे यहाँ पे 1। तो कर्ण आपका हो जाएगा अंडर रूट में 5। यहाँ पे हम ओ लिए हैं तो यहाँ पे हम मान सकते हैं a और यहाँ पे हम मान लेंगे b। अब यहाँ से जो ये b है इससे हम एक चाप निकालेंगे। यानी हम एक यहाँ से एक चाप करेंगे, यानी कहीं ना कहीं यहाँ जाकर मिलेगा। तो इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। यानी OC की जो दूरी होगी वो क्या होगी बाबू अंडर रूट में 5। यानी यहाँ पे ये आपका बाबू आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी अंडर रूट में 17। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में 17। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे, अंडर रूट में 17। इसको भी हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करेंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी 17 रखेंगे अंडर रूट में 17। कर्ण आपका अंडर रूट में 17
17 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी 17 है तो इसका ऐसे खंड करना पड़ेगा हमें कि इधर भी 17 ही आए। यानी यहाँ पे हम कर देंगे 4 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 17 आपका हो जाएगा 17 और 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 अब प्लस 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, यानी दोनों तरफ आपका आ जाएगा 16 1 17, यानी हमें दोनों तरफ क्या चाहिए बाबू, ये दोनों तरफ आपका 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, यानी फिर से हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे और इसके सेंटर में यानी यहाँ से 1 इंच पे हम एक रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम इसे मिला देंगे। जब यहाँ से हम इसको मिला देंगे बाबू तो ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये जो पॉइंट है बाबू इसको हम क्या मान लेंगे, 0, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी हो जाएगी 4। इसको भी आप आधार मान सकते हैं, इसको भी लंब, या इसको भी लंब इसको भी आधार, उल्टा भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। यानी आपका हो जाएगा आधार, लंब आपका हो जाएगा 1। ये आपका जो कर्ण है ये हो जाएगा अंडर रूट में 17। यहाँ पे जब हम 0 माने हैं तो ये आपका हो जाएगा A और ये पॉइंट आपका हो जाएगा B। अब यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे, यहाँ से जब हम एक चाप खींचेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, तो हम इसको C मान लेंगे। ये जो संख्या रेखा पर निरूपित है यहाँ, इसको भी हम क्या मान लेंगे, अंडर रूट में 17, यानी OC की जो दूरी है बाबू वो क्या है आपकी, अंडर रूट में 17, यानी ये आपका बाबू यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी अंडर रूट में 10। चलिए बाबू इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 10। इसको भी सेम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे अंडर रूट में 10 यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, यानी इसको ऐसे खंड करना है कि इधर भी 10 आ जाए और इधर भी 10 आ जाए, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अंडर रूट में 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 और प्लस 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, यानी 10 और इधर भी आपका हो जाएगा 10। अब हमें इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। सेम प्रोसेस जैसे हम अंडर रूट 5 का किया है, अंडर रूट 17 का किया है, सेम वैसे इसको भी करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसके सेंटर में जो है यहाँ से हम 1 इंच एक रेखा खींचेंगे, 1 इंच, इससे ज़्यादा नहीं, इससे बड़ा आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी इसका 1 ही इंच नाप से करना है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें क्या करना है, मिला देना है। जो ये कोण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। अब ये जो आपका कर्ण है ये क्या हो गया आपका अंडर रूट में 10, और ये जो आपका पॉइंट है बाबू इसको हम मान लेंगे 0, और यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी हो जाएगी 3 और ये आपकी लेंथ हो जाएगी 1, यानी ये जो पॉइंट है हम इसको मान लेंगे A और ये वाला पॉइंट हम मान लेंगे इसको B। यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, हम इसको रख देंगे C, यानी यहाँ से जो संख्या रेखा जो प्रदर्शित है इसको भी हम मान लेंगे अंडर रूट में 10, यानी OC की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बाबू अंडर रूट में 10। ये आपका बाबू आंसर आ जाएगा।